कीड़े पड़े इस बादल को। जब से ये आया है तब से सबके सब उल्टी बातें कर रहे हैं। पहले ये फिरंगन और अब आप भी डीएम साहब। ऐसी बातें कोई और करता तो मेरा जी कम चलता, लेकिन आप कह रहे हो महाकुंभ को खतरे में छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ जाएंगे। हर इंसान को जीने का हक है और हम वही मांग रहे हैं। अच्छा, बहुत शानी है तू तो। हम लोग भाग जाएंगे और बाकी लोगों का क्या? उनको हक नहीं है जीने का। और हम तो जानते हैं क्या हो रहा है। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता। अब हम ही हैं उनके रक्षक। रक्षक हैं पर अमर नहीं है। और अगर बादल फट गया तो सबके साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। लाइफ एक बार ही मिलती है और जब पता है कि बच के निकलने का चांस है तो फिर क्यों कूदे मौत के कुएं में? हम बहुत डर गए थे रुद्र। तुम वापस आ गए हो। हाँ, अब हम शांत हैं। शिवानंद नागों से अपने अंदर विष लेकर आया है। अगर वो जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो नागों का ये विष करोड़ों में भी फैल जाएगा। आखिर मेरी बात समझ गया। बस थोड़ी देर कर दी। पर मैं देर नहीं करूंगा। सब समझ रहा हूं मैं। जो कुछ घट रहा है करोड़ों की साजिश है। मेरी बेटी कहां है भैरवी? आपके प्रमुख ने खुद उसे भेजा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है? आपका होने वाला दामाद है वो। लीला की खबर रखता ही होगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो सुरक्षित है। मैं दंश नहीं हूं जो तुम्हारे साथ पहेलियों का खेल खेलूं। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। मैं आपका भरोसा जीतने नहीं आई, बस एक सौदा करने आई हूं। सौदा नहीं, नागों को अपने षड्यंत्र में फंसाने आई हो तुम। नागों ने करोड़ों के दिमाग शिवानंद को नाकाम कर दिया है। अब हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम में, इसलिए सौदे की आड़ लेकर छिपा वार करने आई हो हम पे। गरुड़ केवल एक बार जानते हैं, जो आंख से आंख मिलाकर होता है। और जिनमें ये हिम्मत नहीं होती वो अपहरण करते हैं।
बंदी बनाकर छल करते हैं, डर की बीमारी फैलाते हैं। अपनी बेटी की चिंता है तो तंज से पूछो कि उसका छुपा हुआ वार जल गया या खुद ही बलि चढ़ने वाला है। योद्धा भी बनना है और पाप भी मुश्किल है। देखा अभी रुद्र क्या कहकर गया? हलाहल से भरा हुआ बादल कभी भी फट सकता है। एक ही क्षण में विष काट कर रख देगा सबको, सब जलकर राख हो जाएंगे। जैसा हम कह रहे थे वैसी ही भयानक मृत्यु होगी हमारी। महाशिवरात्रि से पहले प्रलय की शुरुआत है ये। और ये मौत कोई शहीदों वाली मौत नहीं है। ऐसे ही मारे जाएंगे हम, कीड़े मकड़ों की तरह। क्यों मरे हम ऐसे ही? अगर बादल फट गया तो अमृत निकलने से पहले ही मर जाएंगे, और अगर जी भी गए तो अमृत तक पहुंचने से पहले ही जान निकल जाएगी। अरे जब जीत देखेंगे ही नहीं तो कैसी लड़ाई और कौन सा रक्षक? बेमौत और बेमतलब खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कैम्ब्रिज वापस चला जाऊंगा। जब सब कुछ समझ में आ रहा है तो रुके क्यों है हम? महाकुंभ छोड़ने इतना आसान नहीं है। बी क्विक, चलो भागो यहाँ से। तुम लोग रुद्र के पीठ पीछे भाग रहे थे? चार्ल्स, जो लड़का रुद्र के लिए अपनी जान दे सकता है आज अपनी जान बचा के भाग रहा है। तो और क्या करें? और कोई रास्ता नहीं है। डीएम साहब, हमको तो आप पता चला हम गरुड़ हैं, लेकिन आप इस महाकुंभ के लिए आप तो हो ही उनके रक्षक। अरे और कोई रहे ना रहे, आपको तो उनकी सुरक्षा के लिए डटे रहना चाहिए था ना। और तू तो धोखा देने के लिए ही आई थी, फिर भी रुद्र ने तुझ पे विश्वास किया, हम सबसे लड़ा, तू फिर उसे धोखा दे रही है। रुद्र को बचा रहे हैं हम। हम जो देख सकते हैं ना वो रुद्र देख सकता है ना आप। ए, खबरदार छे, पास मत आना। बीमार हो, सबके सब बीमार हो, मने नहीं जोईती आ बीमारी। डर की बीमारी लगी है सबको। स्वार्थी बन गए हो तुम सब, स्वार्थी। अपनी जान बचा के भाग रहे हो। एक बार भी सोचा नहीं रुद्र का क्या होगा? कुछ नहीं होगा रुद्र को। हम यहां उसे अकेला छोड़कर नहीं चलेंगे। हम जाएंगे, उसे भी साथ ले जाएंगे। ये विष केंद्र है। नाग,
विशेष जगहों में ऐसे केंद्र बनाते हैं जहां उन्हें विष मिलता रहे। कल इस केंद्र के उत्तर पूर्व दिशा में विधि संपन्न होगी, इसलिए आज रात हम यहाँ योग साधना करेंगे। आप सामग्री तैयार है? आप साधना करें, हम आपकी सेवा के लिए यही हैं। नहीं, एकांत में पूरी दया साधना होगी। आप लोग जाइए यहां से। समान से महत्वपूर्ण है वो बलि जो इस विधि में चढ़ेगी। आप जाकर उसकी व्यवस्था कीजिए, जाइए। हमें आपसे कुछ गुप्त बात करनी है, चलें? की सूचना जो भी है हम ये नहीं होने देंगे। अभी तक सोया नहीं?
कैसे सो सकते हैं माई, जानते हुए कि कोई सुरक्षित नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन तू है ना, तू किसी पे भरोसा मत रखना। हाँ रुद्र, ये तेरे बाबा का डर सबको लग गया है। सबके सब यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। जानते हैं माई, सबकी आंखों में देख चुके हैं, इसलिए वहां से बिना कुछ कहे चले आए थे। हलाहल का बादल और करोड़ों का डर, ये अलग अलग संकट नहीं है, इसी लड़ाई के हिस्से हैं। इससे पहले कि ये हम पर हावी हो, हमें उसे मात देनी होगी। कैसे? ये कोई महाकुंभ पर आई हुई आपदा नहीं, ऐसा संकट है जो पूरी पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर सकता है। इसे रोकने के लिए हम सातों गरुड़ों को एक होना होगा, वो भी अपनी शक्तियों के साथ। शक्तियां जागृत कैसे होंगी? नाना, शिवानंद तो सुध-बुध खो बैठे हैं और माई मुई भी हमारे साथ नहीं है। रुद्र, तुम्हारी शक्तियां कैसे जागृत हुई थी? माई मुई ने की थी। अच्छा, कैसे? कहाँ? हम जानते हैं कि कैसे और कहां। हमारा विश्वास करो रुद्र, अब इस लड़ाई में मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। आप ही पे विश्वास कर रहे हैं बाबा। आप ही ने समझाया था कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हम जैसे 5 और हैं जिनका उद्देश्य है, कर्तव्य है, अमृत की बुरी और राक्षसी ताकतों से रक्षा करना। जब अमृत बाहर आएगा, हमें उसकी रक्षा करनी है। अब हमारा जीवन सार्थक होने जा रहा है। हम महाकुंभ छोड़कर नहीं जा सकते। आपने हर अत्याचार सहा बाबा, फिर भी अमृत का रहस्य नहीं खोला। और अब विश्वास नहीं हो रहा हमें कि आप हमें भागने के लिए कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बाबा हैं। तुम्हारी जान की परवाह तुमसे ज्यादा उन्हें। नहीं, सिर्फ हम बात करेंगे रुद्र से। जीवन का ऐसा नापतोल नहीं होता। हजारों लोगों की जान के बदले तुम्हारी जान, ये न्याय नहीं होगा। हमने अपना परिवार खो दिया, कितने साल कैद में रहे, लेकिन अब हमें न्याय चाहिए। हमें जीवन दिखा दो रुद्र, माया के साथ घर, अपना परिवार दिखा दो, जीने दो हमें।
बाकी जीवन जीने दो हमें। हमें अपने पापा के दुख का एहसास है और उनकी आत्मा का भी। वो सिर्फ परमार्थ जानते थे, स्वार्थ की भाषा उन्होंने कभी नहीं बोली। लेकिन आज बोल रहे हैं, क्योंकि नागों का विष इनके दिल, इनके दिमाग और इनकी जबान पे चढ़ा है। और ये डर के कीड़े रक्षक तभी बनेंगे जब इन्हें शक्तियां मिलेंगी और हाथ में शस्त्र आएंगे। और ये आज रात ही होगा।